अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, एक तो बुरी खबर ये रही कि वकला जो हैं वो दो उनका मर्डर हो गया है। अटक के अंदर कोई रंजिश थी, उनके एलीट फोर्स के एक एहलकार ने उनको कत्ल कर दिया है बहीमाना तौर पर। अभी जो है मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमारा एक लॉ भी पास हुआ है, लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि हम ऐसे मुकदमात भी कर रहे होते हैं जिसके अंदर जान का ख़तरा होता है। अगर आप किसी कत्ल का मुकदमा कर रहे हैं या दूसरे स्टेक होल्डर को ये अंदेशा है कि जनाब इस वकील को रास्ते से हटाया जाए, हालांकि होता ऐसा नहीं है, एक वकील जाता है तो दूसरा आ जाता है, तो ज़्यादा फ्रीकैन को कोई इसमें होता नहीं है। लेकिन बहरहाल ज़हनी एक अपनी एक जहन है जिसको लेकर ये बेईमाना कत्ल हो रहे हैं। लॉयर्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, इसके बारे में लॉ भी आ चुका है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जो आपको प्रोटेक्शन देने वाले हैं वही आपके दर पे हों, तो फिर क्या मामला है। अक्सर जो वकला का मामला होता है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से ही होता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को देखना चाहिए। मरीम नवाज़ साहिबा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी इसके अंदर जो कहा है कि जनाब उसको यकीनी बनाया जाएगा। अगली खबर यह है कि जनाब बानी PTI के ख़िलाफ़ एक मुकदमा मज़ीद खड़ा हो गया है। ये बेसिकली एक पुराना मुकदमा था। 21 मई 2024 को इसका फ़ैसला आया था, जिसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI इमरान खान जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन थी कि जनाब इन्होंने अपनी बेटी जो है, जो सीता वाइट से इनकी बेटी है, मुबैना तौर पर ट्रियान जेट वाइट, उनको अपने बच्चों में ज़ाहिर नहीं किया, उनका नाम नहीं बताया। उनको बताना चाहिए था कि जनाब ये उनकी बेटी है। इसके मुतालिक एक इंटरनेशनल मुकदमा है जिसके अंदर ये डिक्लेयर हो चुका है मुबैना तौर पर कि जनाब ये ट्रियान जेट वाइट जो हैं वो इमरान खान की ही बेटी है। अब ये दो तीन चीज़ें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि एक मुकदमा इसका फ़ैसला आ चुका है 21 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। अब उसके ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल की गई है जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चुन के बानी PTI के ख़िलाफ़ मुकदमात इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये हमेशा से रहा है, जो भी गवर्नमेंट में आया, जो भी जो है वो खड़ा हुआ, जिनके ऊपर बुरा टाइम आया, तो वो चाहे नवाज़ शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे जरदारी हो, तो ये तो फिर आपके ऊपर मुकदमात आते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये जो लोग मुकदमात कर रहे हैं इसके अंदर भी प्राइवेट गालबन एक सिटीज़न है, हक़ है आपका, आप फ़ाइट करें, उसके अंदर फ़ाइल करें, लेकिन सस्ती शोहरत के लिए मत करें। आपको पता है कि इसके अंदर आपने एक एप्लीकेशन सी दे दी है, वो चलती रहेगी, आप न्यूज़पेपर के अंदर आते रहेंगे, आपका मामला होता रहेगा। इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई निकलने वाला नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल एक मुकदमा है, उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता, जो है उस तरह से इतलाक़ नहीं होता। और इंटरनेशनल मुकदमा जो डिसाइड हुए हैं उसको इसी अदालत के अंदर आपको साबित करना पड़ता है, फिर आगे मुकदमा चलता है। वो गालिबन एविडेंस नहीं है। बेटी ने भी कभी क्लेम नहीं किया, ख़बरें आती हैं, लेकिन इसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता। अच्छा जी, चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो कि अब एलिवेट हो चुके हैं, अकील अहमद अब्बासी साहब, जिनका नाम गालिबन कन्फर्म हो चुका है, पार्लिमानी कमेटी के पास नाम है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेट होंगे। उन्होंने एक बयान दिया है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मुझ पर कोई ऐसा दबाव नहीं रहा, कोई इस्टेब्लिशमेंट का कोई प्रेशर कि जी जनाब मुकदमात का फ़ैसला इस तरह से किया जाए, इस तरह से किया जाए। लेकिन बहरहाल इसके अंदर जो है वो एक चीज़ है कि एक दो दफ़ा मुझे लगा, लेकिन बाद के अंदर भी वो गलत फहमी शामिल हुई। देखिए, सिंध हाई कोर्ट के ऊपर भी ये ज़ाहिर है उनका बयान है, अपना उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन जो हालिया एक दो रोज़ पहले जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस पंजाब हैं, पंजाब लाहौर हाई कोर्ट हैं, उनका बयान कोई मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे जो है वो मेरे एक जज ने कहा कि जनाब हम फ़ैसला नहीं करेंगे, मेरा खून जो है 1.5 किलो बढ़ गया, और मैंने कहा कि नहीं, मैं भी नहीं करूँगा, हमारी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, मामलात हैं। तो बात ये है कि गुंजाइश वहाँ पे पैदा होती है जहाँ पे कोई रास्ता आप देते हैं। जब आप रास्ता नहीं देते तो गुंजाइश भी नहीं मिलती। इदारे जो है वो दोनों हाथों से ताली नहीं बजी है। हमेशा जो है वो लोग जो आना चाहते थे पावर के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, मुख्तलिफ़ सीटों के अंदर, वो इस्टेब्लिशमेंट को जाके चापलूसियाँ भी करते हैं, वो भी एक गलत इक़दाम है। तो बहरहाल कलमा हक़ जब आप कहें तो उसमें देर नहीं होनी चाहिए। अच्छी एक बात है, हमारा मुल्क जो है कानून और आइन के मुताबिक चले, और इसके अंदर बिल्कुल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इदारों को अपने अपने हदूद में रह के काम करना चाहिए। अगली जनाब खबर ये है कि जो मुकामी तौर पर
तैयार करते हैं बच्चों का दूध। जैसे आप कई कंपनियों का नाम ले सकते हैं, मिल्क पैक है, हलीफ है, उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ टेट्रा पैक आते हैं, जो है वो बेशुमार आप नाम ले सकते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि 18% सेल टैक्स इजाफी लगेगा। अब तजवीज़ दी है अभी पार्लिमानी सेनेट की कायमा कमेटी होती है, उसको बराह-ए-ज़ाना उनको सलीम मांडवी वाला ने ये दी है। अब बात सिर्फ कहने की ये है कि गरीब बंदा बेचारा बच्चों का दूध अपना बचा के किसी तरह से पूरा कर रहा है, तो उसके ऊपर भी 18% टैक्स लगेगा। कंपनियों ने तो ये देना नहीं है, वो सिंपल ट्रैवल करेगा, उसके ऊपर इफेक्ट करेगा जाके आपके अल्टीमेट बायर के ऊपर। कीमतें बढ़ जाएंगी, आगे बढ़ी हैं, मज़ीद बढ़ जाएंगी। तो ये देखना चाहिए कि वो कमोडिटीज़ जो नागुज़ीर हैं, जो बच्चों से, बेचारे गरीब लोगों से, जहाँ पे जज्बात भी उभर आते हैं। गरीब का बच्चा अगर भूखा है, अगर उसको दूध मुयस्सर नहीं हो रहा, तो फिर एक मसला तो है। उसके अंदर उनको एग्जेम्प्ट करना चाहिए था, इसके अंदर उनको छूट देनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल एक तजवीज़ आई है, उसके ऊपर देखते हैं। अच्छा जी, आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $15 करोड़ का कर्ज़ा मंजूर कर लिया है, और ये कर्ज़ा जो है वो पंजाब के अंदर जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनकी तादाद को कम करने के लिए इस्तेमाल होगा। दिया तो इस तरह ही है। अब इंटरनेशनल जो फंडिंग आती है उसका हशर क्या होता है, उसके नीचे किस तरह से अंडर द हैंड उसको इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से पैसे बटोरे जाते हैं। अगर $15 करोड़ वाकई उन बच्चों पर जो स्कूल से बाहर हैं पंजाब में लगा दिए जाएं, तो पंजाब का क्या पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है। अच्छी एजुकेशन हो सकती है, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, कंप्यूटर, IT, पीने का पानी, दूसरे मामलात, ऐसी उनको एजुकेशन मिले कि बच्चा खुद जाए स्कूल। हमें याद है कि हम जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे तो FSC और अपना दूसरे जो लोग थे, मैं तो ग्रेजुएशन में था, तो ग्रेजुएशन में भी हमारा दिल नहीं करता था कि हम ऑफ लें, वैसे ही चले जाते थे। अगर कोई बारिश हो गई है या किसी वजह से ट्रैफिक है, स्कूल कम होगा, तो हमें होता था हम कॉलेज तक पहुंच जाएं। तो इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो आपको अट्रैक्ट करे, जो आपको जो है लुभाए, जहाँ पर आप जाकर बात करना चाहें, अपने दिल की बात करें, टीचर से इंटरेक्शन करें, डिबेट करें, ड्रामेटिक क्लब में लें। तो ये पैसे अगर वाकई लगते हैं उसके ऊपर, तो ये बड़ी एक अच्छी बात हो सकती है। अच्छा जी, बानी PTI ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल से महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल इत्मीनान का पैगाम भिजवाया है। अब इमरान खान साहब अपनी जो है वो PTI की जो पार्टी है उनकी, जो अभी नहीं है, बेचारी तितर बितर हो गई है, उसके ज़रिए से बातचीत नहीं करना चाहती। उनको लगता है कि ये टैग लगेगा, लोग कहेंगे कि जनाब आप तो माजी के अंदर नून लीग से भी बैठ गए थे, आप तो पीपल्स पार्टी से भी बैठ गए थे, आप तो फला। देखिए, क्रिटिसिज्म किसी ना किसी सूरत में रहता है, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक प्रोटेक्टिव वॉल लगाई है आगे। महमूद खान अचकज़ई को ये मैंडेट दिया है कि वो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टियों से बात करे और उसके अंदर जो है वो मामले को आगे लेके चले, ताकि उसके अंदर बेहतरी आ सके और अगली तरफ जो है वो मामला हो सके। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI के खिलाफ संगीन नोयत के मुकदमा दर्ज करने का कबीना का जो फैसला है उसको लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी चैलेंज कर दिया है। सिर्फ आजकल कोर्ट्स की खबरें हैं, कोर्ट के अंदर जंग हैं। शहबाज गिल साहब के भाई जो हैं उनको भी पकड़ लिया था, उसके अंदर अमजद रफ़ीक साहब ने आज हियरिंग की है। SP और गालबन ASP जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है, मज़ीद एक्शन ले रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। आप कितनी देर किसी एक पॉपुलर लीडर को इस तरह से मुकदमात में उजा सकते हैं, वो चाहे वक्ती तौर पे इमरान खान हो, नवाज़ शरीफ हो, आसिफ अली ज़रदारी हो। लोगों की मंशा ऊपर आनी चाहिए ताकि कल को लोग उनसे पूछ सकें कि जनाब आपको मैंडेट दिया था, आपने क्या किया, आपने हमारे लिए रोटी, कपड़ा, मकान क्या कम किया। लेकिन उसकी नोयत नहीं आती, उससे पहले इदारे इंटरवीन करके कोई ना कोई मसला खड़ा कर देते हैं और उस शख्स को, उस लीडर को पकड़ लेते हैं, और बाद में जब वो निकलता है तो उसकी अपनी मजबूरियां होती हैं। आज़ाद छोड़े मुल्क जो है वो खुदा ना हस्ता डिफ़ॉल्ट से बचा है। इकॉनमी की जो हालत है वो बड़ी मकदूश है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। ठीक है, डॉलर कंट्रोल हुआ है, लेकिन मज़ीद इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और वो इसी तरह से हो सकता है जब लोगों का मैंडेट उनके पसंदीदा लीडर को दिया जाए, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, चाहे वो आसिफ अली ज़रदारी हो। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।